नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जीके के एक और वीडियो में। इसमें राजस्थान जीके के सभी टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की चोटियों के संबंध में कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। देखिए, एक तरफ अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ दी गई हैं और दूसरी तरफ है उनकी ऊंचाई दी गई है। तो रघुनाथगढ़ इसकी ऊंचाई दे रखी है 1055 मीटर, मनोहरपुरा 747 मीटर, बैराठ है वो दी गई है 804 मीटर और सायरा दी गई है 900 मीटर। तो बैराठ है वो इसमें गलत दिया हुआ है, बैराठ 804 मीटर ने होकर के ये है 704 मीटर, तो ये असत्य हो गया। इसके अलावा ये भी ध्यान में रखिएगा, जो सायरा है वो दक्षिणी अरावली पर्वतमाला की चोटी है जो उदयपुर में स्थित है। बाकी ये जो ऊपर की तीन दी गई हैं ये उत्तरी अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। नेक्स्ट है, चंबल नदी के संबंध में कौन सा विकल्प है वो असत्य दिया गया है। तो देखिए, नदियों से संबंधित है वो भी प्रश्न है। ऑप्शन देखिए, चंबल नदी का उद्गम जानापाव की पहाड़ियों से होता है, महू मध्य प्रदेश से, और ये सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं। इसके अलावा दिया गया, चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि 3 राज्यों में है। तो देखिए, इसमें जो विकल्प दिए गए हैं वो सारे ही सत्य हैं, असत्य एक भी विकल्प नहीं है। ये गलती से सभी सत्य विकल्प इसमें दे दिए। 4 बांध हैं, उनमें से देखिए आपको ध्यान में ये रखना कि सबसे बड़ा जो बांध और प्रथम बांध है वो है गांधी सागर बांध। इसके अलावा अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि भराव क्षमता की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा बांध है, तो वो हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ जिले वाला। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। बाकी उद्गम कहाँ से होता है और कितने बांध बने हुए हैं, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, इस प्रकार से प्रश्न है वो बनाए जा सकते हैं। और चंबल नदी का ध्यान रखना कि ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक वाष्पीकरण वाला जिला है वो जैसलमेर, न्यूनतम वाष्पीकरण वाला जिला है डूंगरपुर, और न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान दिया गया है फलोदी। तो इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं, वर्षा वाला भी झालावाड़ है, सर्वाधिक वाष्पीकरण जैसलमेर है, न्यूनतम वाष्पीकरण की बात करें तो डूंगरपुर हो जाएगा, और न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान है वो फलोदी हो जाएगा। जिला नहीं है यहाँ पर, स्थान नहीं पूछा गया है। तो ये सारे विकल्प हैं वो बिल्कुल सही है, राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय जल संरक्षण योजना में राजस्थान की कौन सी झील है वो शामिल नहीं है। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा स्थान या जगह, स्मारक, किले, ऐसी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो उसी प्रकार से केंद्रीय झील संरक्षण योजना में भी बताइए, इनमें से जो राजस्थान की कितने 6 झीलें शामिल की गई हैं, तो इनमें से कौन सी है वो झील है वो शामिल नहीं है। तो देखिए, इसमें पुष्कर दी गई है, फतेह सागर है, पिछोला है, लेकिन जयसमंद झील है वो इसमें शामिल नहीं है। ये 3 झील हैं। इसके अलावा आना सागर झील भी है, मान सागर झील है, और इसके अलावा नक्की झील है। तो ये 3 झील ये और 3 ये 6 झीलें केंद्रीय जल संरक्षण योजना में शामिल की गई हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले का शिशु लिंगानुपात है वो न्यूनतम पाया गया। आपके विकल्प हैं बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, करौली और जैसलमेर। इन 4 जिलों में से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है विकल्प के अनुसार करौली हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात 852 के आसपास है। क्योंकि इनमें से जो ऊपर की न देकर के सीधा तीसरा जिला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। जरूरी नहीं है कि न्यूनतम, तो वैसे झुंझुनू है, उसके बाद में सीकर है, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर करौली है। लेकिन वो 2 अगर विकल्प में ही नहीं है तो आपको करौली ही करना होगा। तो आपको शुरू के 3 से 4 जिले याद रखने होंगे। जैसे झुंझुनू सबसे न्यूनतम 837 के लगभग, और सीकर 848 के लगभग, और करौली में 852 लिंगानुपात है। इसके अलावा देखिए, सर्वाधिक पूछा जाए तो बांसवाड़ा हो जाएगा, जिसमें 934 है वो लिंगानुपात है, और उसके बाद में प्रतापगढ़ हो जाएगा 933, और भीलवाड़ा हो जाएगा 928। तो सर्वाधिक में क्रम से याद रखने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, और न्यूनतम आपको याद रखने झुंझुनू,
सीकर और करौली। अब देखिए झुंझुनू और सीकर दोनों ही विकल्प में नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब ये जो प्रश्न है वो है कृषि जलवायु खंड और उनके मुख्यालय से संबंधित। देखिए प्रश्न है वो किसी तरह से पूछे जा सकते हैं। ये कृषि जलवायु छोटा और बड़ा ऐसे भी पूछा जाता है, और किस जलवायु क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है, इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है। और अब जो नया प्रश्न बन सकता है वो है इनके मुख्यालय से संबंधित। ये उत्तर पश्चिमी नहीं, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र का मुख्यालय वो मंडोर है। सिंचित मैदानी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का जो मुख्यालय है वो है गंगानगर। लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र का मुख्यालय वो केसवाना जालोर में। और जो अति शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र है इसका मुख्यालय जैसलमेर में नहीं है, कहाँ पर है, बीकानेर में स्थित है। तो ये विकल्प है वो असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में की गई। वर्तमान में इसके 5 उपकेंद्र हैं और उनमें से बताइए कौन सा शामिल नहीं है। तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि काजरी की स्थापना कब की गई और कहाँ पर की गई, तो जोधपुर में 1959 में। और ऐसे भी प्रश्न बनता है कि इसके वर्तमान में कितने उपकेंद्र हैं, तो वो हो जाएंगे 5। तो 3 प्रश्न तो यहीं कंप्लीट हो गए और एक प्रश्न में 4 प्रश्न देखिए छुपे हुए हैं। अब इनमें से 5 उपकेंद्रों में बताना कि कौन सा शामिल नहीं है। भुज, लद्दाख और जैसलमेर तीनों शामिल है, कोटा इनमें से शामिल नहीं है। तो ये 3 तो भुज, लद्दाख और जैसलमेर हो गए। इसके अलावा देखिए आप बीकानेर भी है और पाली है। तो ये 5 उपकेंद्र आपको ध्यान में रखने हैं, बीकानेर, पाली, जैसलमेर, लद्दाख और भुज। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि काजरी है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सीधा सा कि काजरी की स्थापना है वो किस जिले में की गई। लेकिन अब जो क्वेश्चन है जिस स्तर के आ रहे हैं उस हिसाब से ऐसे प्रश्न भी आगे आने वाले एग्जाम में वो बन सकते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गाय की कौन सी नस्ल है, वो लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। राठी, कांकरेज, मालवी या फिर थारपारकर। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर है। तो राइट आंसर हो जाएगा राठी, जो जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ये है लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। देखिए कृषि विश्वविद्यालय हैं, जो कृषि विद्यालय वो राजस्थान में 5 हैं, उनकी संख्या है 5, ऐसे पूछी जा सकती है। तो महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय है वो है कोटा में स्थित। कृषि विश्वविद्यालय एक बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। कृषि विद्यालय मंडोर जोधपुर में भी है। और कृषि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय है वो कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर भरतपुर दे रखा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा। ये गलत है, महाराणा प्रताप के नाम से आप पहचान सकते हैं। ये कहाँ पर हो जाएगा, उदयपुर जिले में। तो ये कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनको आप ध्यान में रखिए। महाराणा प्रताप उदयपुर में, एक कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा बांसवाड़ा में जोधपुर में, और कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय वो भरतपुर में। और इसके अलावा एक 5वां अगर आपको याद रखना है तो वो बीकानेर का है। तो जिले भी आप ध्यान में रखिए। देखिए उदयपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, भरतपुर और बीकानेर। ऐसे प्रश्न बन सकता है कि किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय वो स्थापित नहीं है। आगे देखिए, मोरिजा बानोल, नीमला, रायसेला, नाथरा की पाल, थूर उंडेर आदि किस खनिज के प्राप्ति स्थल हैं। तो ये आसान सा क्वेश्चन है और ये जो स्थान है आपने बार बार पढ़े होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा लो अयस्क से संबंधित हैं, मोरिजा बानोल, नीमला, रायसेला, नाथरा की पाल और थूर हुंडेर। तो इस प्रकार से आप 1-2 स्थल न याद करके 5-7 जितने इंपॉर्टेंट हैं सभी याद रखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि इनमें से आपको कोई एक भी पूछा जा सकता है। तो जो एक पूछा जाता है उसमें कंफ्यूज हो सकता है। 5-6 नाम ऐसे अगर दे दिए जाएँ तो इनमें से अगर हमें एक भी आता है तो उसके आधार पर हम सही कर सकते हैं। आगे देखिए, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा मंदिर है वो कृष्णा सर्किट के अंतर्गत नहीं आता है।
तो देखिए श्रीनाथ जी मंदिर ये तो आता है, गोविंद देव जी भी है, खाटू श्याम जी सीकर भी है, लेकिन जो करणी माता मंदिर है वो इस स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत जो कृष्ण मंदिर सर्किट है इसके अंतर्गत शामिल है, वो नहीं है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से राज्य की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना, ये केंद्र से नहीं पूछ रहा है, राजस्थान की स्वयं की, और वो पहली गैस आधारित परियोजना कौन सी है, रामगढ़ अंता गैस 12 जिले वाली, और धौलपुर गैस प्लांट परियोजना, या फिर जामरकोटड़ा। तो इनमें से आपको बताना है कि राजस्थान की स्वयं की है वो पहली कौन सी है। तो ये सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, वो राजस्थान की स्वयं की है। और अगर आपको केंद्र की पूछी जाए तो आपको करना है अंता गैस विद्युत परियोजना, ये केंद्र द्वारा राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस आधारित परियोजना है। और राजस्थान की बात करें तो रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना है। आगे है केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी की स्थापना है वो कब की गई थी। ये शुगर मिल है, शक्कर मिल बूंदी वाली, इसकी स्थापना है वो कब की गई, 1937, 1940 में, 1965 में, या फिर 1980 में। सही आंसर है वो हो जाएगा सन 1965 में केशवराय पाटन सहकारी शुगर मिल बूंदी की स्थापना है वो की गई थी। आगे देखिए कोपेन का वर्गीकरण हम जलवायु में पढ़ते हैं, और यहाँ पर प्रश्न बनाया मैंने वो है थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा की जलवायु को कौन सा कूट है इनमें से दर्शाता है, AW, CWG, EAD, या फिर DBW। जैसे कोपेन में दक्षिणी राजस्थान के जो जिले हैं लगभग इनमें AW पाया जाता है, और यहाँ पर जो थार्नवेट ने माना है उसको नाम दिया है CWG। ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जलवायु को दर्शाता है, ये पश्चिमी राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। और DBW है वो सर्वाधिक क्षेत्र में इन्होंने दर्शाया है, नहीं DBW है वो ऊपर की तरफ उत्तरी जो जिले हैं उनमें दर्शाया गया है, तो ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। आगे देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थापित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान देखिए बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, या फिर जैसलमेर, कौन से जिले में स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीकानेर जिले में केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की स्थापना है वो की गई। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा दुर्ग है वो विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। देखिए जो अभी हाल ही में एग्जाम है उसमें ऐसा ही प्रश्न है वो पूछा गया है, अगर उनमें आपको दुर्ग हैं वो सारे 6 दुर्ग जो शामिल किए गए वो याद थे तो आप उस प्रश्न को आसानी से सही कर सकते थे। देखिए जैसलमेर है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग है वो इस सूची में शामिल नहीं है। इसमें 6 किले हैं वो शामिल किए गए हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। तो ये जो 6 जिले हैं ये आप निश्चित रूप से कोई भी ऐसी ट्रिक बना करके इनको याद कर सकते हैं। आगे देखिए भानगढ़ सिरावास श्रेणियाँ अरावली पर्वतमाला के किस भाग में स्थित हैं। अब आपको अरावली पर्वतमाला की चोटियों की ऊंचाई याद होनी चाहिए, क्रम से पूछी जा सकती हैं। दूसरी बात वो कौन से जिले में स्थित हैं वो भी याद रहना चाहिए, और उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली में कौन कौन सी चोटियाँ शामिल हैं वो भी आपको पूरी याद होनी चाहिए। तो ये भानगढ़ और सिरावास जो श्रेणियाँ हैं ये हैं उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1। इसके अलावा आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण है वो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में वो नहीं पहना जाता है। गले के आभूषण अगर आपको याद हैं तो देखिए इनमें से छांटना वो आसान हो जाएगा। तिमनिया, मांदलिया, टेवटा, ये तीनों ही ऊपर के जो दिए गए हैं गले के आभूषण निश्चित रूप से हैं। ओगनिया आभूषण है वो गले का न होकर के ये कान का आभूषण माना जाता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में अकेला एक ऑप्शन दे करके भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिए ओगनिया है वो गले से संबंधित है, वो नहीं है। चलिए आगे है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है आपको कूट का प्रयोग करते हुए कि कौन सा अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में स्थित है। जैसे सीता माता है वो सभी आपको अगर पता है कि प्रतापगढ़ में, तो एक ऑप्शन से कई बार प्रश्न है वो सही हो सकता है। देखिए ए में 3 दिया गया है। उसके अलावा देखिए सरिस्का है वो कहाँ पर आता है, अलवर में। केला देवी है वो करौली हो जाएगा, और केवला देवी है वो भरतपुर में हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये उत्तर आप कर सकते हैं।
तो उम्मीद है आपको ये जीके के प्रश्न है वो अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट है वो ज़रूर कीजिएगा। इनमें किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई त्रुटि लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।